नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे आप। मैं हूं विकास शर्मा। आपको बता दें जिस तरह से काफ़ी जो कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता है आप में शामिल हो रहे हैं, उसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नरेश चौहान जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े-बड़े दिग्गज कार्यकर्ता है, वो आप में शामिल हो रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, कुछ पिछले दिनों खास तौर पे जो युवा कांग्रेस के पास्ट में अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, इलेक्टेड तो थे नहीं वो, नॉमिनेटेड थे, वो आम आदमी पार्टी में गए हैं। और इसके अलावा भी कोई ऐसा बड़ा नाम अभी तक तो नहीं है। लेकिन ज़रूर है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर दूसरे दल में जाता है, तो किसी भी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय होता है। इस बात पे पार्टी अपने राज्य स्तर पे भी और नेशनल लेवल पे भी ये पार्टी लीडरशिप के दिमाग में ये बात है कि इसको कैसे हमने आगे आने वाले समय में इस बात को गौर करना और अपने लोगों को संगठित रखना है या दूसरे दल में जाने से रोकना है। लेकिन फिर भी ये एक राजनीतिक क्षेत्र है, कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सभी लोगों को रोक सकते हैं, लोग जाएँगे भी, अगर कांग्रेस से भी जाएँगे, भाजपा से भी जाएँगे, कुछ लोग होते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे बातचीत पार्टी लेवल पे होनी चाहिए और उनके ग्रीवेंसेस क्या है और उनको कैसे पार्टी के साथ बनाए रखें, ये इस वक़्त निश्चित तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे काम हो रहा है, विचार हो रहा है। पार्टी लीडरशिप इसके बारे में गंभीरता से बहुत जल्दी अपने लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक संपर्क बनाने का और उनसे बातचीत करने का एक दूसरा दौर जो है शुरू करने वाले हैं। जी, एक बड़ा सवाल ये भी है नरेश जी कि जिस तरह से कार्यकर्ता जो है, जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए जो है पार्टी छोड़कर जो है इसके अलावा उनके पास जो है कोई रास्ता भी नहीं है। ये भी सामने बात आ रही है। देखिए, इसमें 2 बातें होती हैं। कुछ लोग जाना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो एक कोई सरल फैसला तो नहीं होता। इसका मतलब कुछ लोगों को जाना है, उनको रोकना भी पॉसिबल नहीं है। तो जाते वक़्त आदमी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ज़रूर बताएगा। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जो गए हैं, आज अगर वो जाने लायक या दूसरी पार्टी में नेगोशिएशन करने लायक बने हैं, तो वो प्लेटफ़ॉर्म कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया। अगर वो प्रदेश में अध्यक्ष रहे या राष्ट्रीय स्तर पे जनरल सेक्रेटरी रहे एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, तो वो प्लेटफ़ॉर्म कांग्रेस पार्टी से उनको मिला। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को कुछ नहीं मिला। बहुत कुछ मिला, ये प्लेटफ़ॉर्म मिला, ये लीडरशिप उभरी, बहुत नए लोग कांग्रेस पार्टी ने तैयार किए। लेकिन अब अपनी महत्वाकांक्षा है जिस प्रकार से थर्ड फ्रंट कांग्रेस के अलावा और भाजपा के अलावा हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की वजह से तो कुछ लोगों को लगता है कि हमको वहाँ जाके अपना भविष्य देखना चाहिए। तो ये अभी कुछ दौर चलेगा। ये मैं कह सकता हूँ कि दोनों दलों से लोग जाएँगे और आने वाले समय में और भी लोग होंगे जिनके टिकट कटेंगे। तो वो ऐसे लोग राजनीति में ये हिमाचल प्रदेश में कुछ पहली बार हो रहा है इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन ये हर राज्य में, हर जगह ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। लोग एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं। तो समय के साथ ये चीज़ें ज़रूर देखने को राजनीतिक क्षेत्र में हुई। जी, जी, इसी के साथ सर एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि किस चेहरे के साथ जो है वो 2022 का जो है चुनाव लड़े। इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी नहीं और जहाँ तक सवाल आपने चेहरे की बात की, ये पार्टी हाईकमान तय करता है। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में कलेक्टिव लीडरशिप में, जितने भी हमारे पास 5-7 सीनियर लीडर्स हैं, जिनका तजर्बा है, मैं समझता हूँ सब लोग कलेक्टिव लीडरशिप में इस चुनाव को लड़ेंगे और उसके बाद पार्टी हाईकमान क्या तय करेगा वो उनके राइट की क्षेत्र की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से पिछले दिनों 4 बाई इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता एकजुट होके लोगों के बीच गए, उसके परिणाम भी अच्छे रहे और हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। उसी मॉडल को हम आगे भी लागू करेंगे और कलेक्टिव लीडरशिप में लीडर्स भी और कार्यकर्ताओं को भी सभी को सम्मान देके आने वाले चुनाव में ये कलेक्टिव लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाए। जी, जी, जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने जो है आपको जॉइन किया है
दिल्ली से वापिस आने के बाद उनका साफ तौर पे कहना है कि नगर निगम के चुनाव भी जो है उनके साथ लड़े जाएँगे और उसी के बाद जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस इसके लिए किस तरह से तैयार है क्योंकि एमसी के चुनाव जो है अब होने हैं। देखिए, शिमला नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसकी ऑलमोस्ट डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स भी हो चुका है और तैयारियां कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से जो कमेटियां बननी थी, जो लोगों के मैनिफेस्टो की बात थी या लोगों को अच्छे कैंडिडेट्स को तलाश करने की बात है, बातचीत करने की बात है, वार्ड्स में वोटर्स नए वोटर्स जो बनने हैं या छूट गए हैं, वो सब तरह की कमेटियां ऑलरेडी काम में लग चुकी हैं। तो चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेन चुनाव जो विधानसभा का दिसंबर में होगा, उसके बाद उसके पहले ये एक इम्पोर्टेंट चुनाव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रहने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ सभी नेता और कार्यकर्ता मिलजुल कर इन चुनावों में बड़ी गंभीरता से एक हमें पूरी उम्मीद है कि जो भाजपा का कार्यकाल तकरीबन 5 साल का नगर निगम में होने वाला है, वो पूरी तरह से फेल रहा है। उसके कारण है कि भाजपा ने जब चुनाव था तो बहुत बड़े-बड़े सपने शिमला की जनता को भी दिखाए। जैसा भाजपा का करैक्टर है कि वो बड़ी बातें करते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं, वही बात शिमला में भी हुई। लेकिन आज परिस्थितियाँ उसके विपरीत हैं कि अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा जो भाजपा का कॉर्पोरेशन का रहा, वो आपस में लड़ाई-झगड़े में अपने ही काउंसलर्स के बीच निकल गया और जो मूलभूत सुविधाएँ की बात थी शिमला की जनता की, वो समस्या वैसी की वैसी है। पानी की बात करें तो और भी परिस्थितियां पहले से भी गंभीर हुई है। आज शहर में पानी की ये व्यवस्था, ये हालत है कि शिमला शहर के अंदर 3-4 दिन के बाद पानी मिल रहा है। अभी गर्मी का सीजन शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है। जैसे-जैसे आगे गर्मी बढ़ेगी, तो ये समस्या और विकराल हो जाएगी और शहर के साथ लगते जो इलाके हैं मलियाना है, चमियाना है, भट्टा कुफर है, टूटू है, ऐसे क्षेत्र है 5-5, 6-6 दिन बाद शिमला में पानी की सप्लाई हो रही है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार और भारत सरकार ये ट्रिपल इंजन की जो बात करते हैं, तो ये इंजन सारे फेल हो रहे हैं। वास्तविकता ये है कि शिमला में दूसरा भी जो विकास कार्य है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में हो नहीं पाए। तो एक फेलियर की वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की कॉर्पोरेशन नगर निगम बनना तय है। जी एक जो पोस्ट है वो भी शेयर हो रही है कि जिसमें लिखा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता आप में मिले हैं एक ये अप्रैल फूल माना जा रहा है। क्या आने वाले टाइम में जो कांग्रेस को छोड़ के कार्यकर्ता गए हैं उनको वापस लाया जाएगा या नहीं? देखिए, ये तो समय के साथ कौन वापिस आता है, कौन नहीं आएगा या कौन पार्टी छोड़ के जाएगा, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है कि अपने पार्टी को और संगठन को किस प्रकार जो लोग निकल रहे हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए, संपर्क होना चाहिए, उनकी जो ग्रीवेंसेस है उससे बातचीत कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्रेज़ है आम आदमी पार्टी का, हिमाचल प्रदेश में इनका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। अभी संगठन ये ट्रायल बेस पे शुरू कर रहे हैं और ट्रायल बेस पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इनको सफलता मिली, वो हर राज्यों के अपने-अपने कारण होते हैं। पंजाब राज्यों के अपने कारण है और हिमाचल में राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग हैं। तो यहाँ आज तक जब भी कभी पास्ट में थर्ड फ्रंट की बात आई, तीसरे दल की बात आई है, तो वो आगे नहीं बढ़ी। बहुत जनता दल के टाइम में प्रयास हुआ, उसके बाद पंडित सुखराम जी ने प्रयास किया, महेश्वर सिंह जी ने प्रयास किया या कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ है, लेकिन लोगों ने हमेशा हिमाचल प्रदेश में टू पार्टी सिस्टम को सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है ये टेम्परेरी फेस है और क्रेज़ है, जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा तो कांग्रेस और बीजेपी में ही ये मुकाबला रहने वाला है। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस किस तरह से निपटेगी आने वाले समय में? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस एक मजबूत संगठन है। हिमाचल प्रदेश के विकास में 60 साल से ऊपर का सफर कांग्रेस पार्टी का रहा है। आज अगर प्रदेश छोटा राज्य होने की बावजूद डेवलपमेंट के हिसाब से बड़े राज्यों में भी काफ़ी आगे हैं, तो इसके पीछे कांग्रेस लीडरशिप और प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। विज़न था, हमारे मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर वाईएस परमार रहे, वीरभद्र सिंह जी रहे, तो उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस का निरंतर बहुत बड़ा सोच और विज़न रहा है। तो ये पार्टियाँ आती हैं और दिल्ली की बात या पंजाब की बात हिमाचल प्रदेश में कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता। प्रदेश की जनता और मतदाता बहुत जागरूक है। उसका कारण है कि जो साक्षरता है हिमाचल प्रदेश में केरला के बाद दूसरे नंबर पे और राजनीतिक दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत जागरूक हैं।
वो समझते हैं कि उनका या प्रदेश की भलाई या विकास कहाँ पर होगा। अगर आप आम आदमी पार्टी की बात पंजाब में भी करते हैं, तो उनको वहाँ आने में भी 10 वर्ष का समय लगा और उसके कारण थे कि वहाँ कांग्रेस के कैसे फैसले रहे, अकालियों का क्या कारण रहा, वो सारी परिस्थितियाँ थी। हिमाचल में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और मजबूत तौर पे कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा हमारे पास काडर है, पूरे प्रदेश के अंदर लीडरशिप है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि आम आदमी पार्टी से कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। ये हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के नरेश चौहान जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जो है 2022 के लिए जिस तरह से जो चेहरा है वो हाईकमान जो है तय करेगा, वहीं इनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो है बहुत मजबूत है। अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं विकास शर्मा, राजधानी शिमला से। धन्यवाद।